बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैरियत रखे और आप लोग सब पुरसुकून है। और ए अल्लाह ताला हमारे घरों में महंगाई के तूफ़ान से हम सबको बचाए और हमारे घरों को महफूज रखे। और ए अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान से महंगाई का तूफ़ान को भगा दे। जैसे नानी के कहने से भगाई तो दिए जाएंगी। तो अल्लाह ताला देखें, दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। वही बात कहूँगी मैं। देखें मेरे पास और कहाँ से आएंगे अल्फाज। तो तकदीरें बदल जाती हैं और दुआ मांगते मांगते एक दिन तो अल्लाह ताला सुन ही लेंगे। अपने अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला हमारी बात को ज़रूर सुनेगा और सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। एक ना एक दिन तो आएगा ना कि अल्लाह ताला कहेगा गारे बंदी रोज़ाना यही मांगती है और इसके साथ बहुत सारे बंदे जॉइंट हैं, तो ज़रूर सुनेगा अल्लाह ताला। क्यों नहीं, किसी एक की तो सुनेगा। मेरी नहीं सुनेगा तो आप सबकी सुनेगा। कोई एक तो नहीं बंदा होगा ना, अल्लाह ताला सुन लेगा। आज नहीं तो कल सुनेगा। भाई मुझे तो अपने अल्लाह पे बहुत। देखिए हाँ, एक बच्चा जब अपनी माँ से ज़िद करता है ना, तो क्या अम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे पराठा खाना है, तो माँ आज नहीं तो कल पराठा तो पका ही देगी। जब एक माँ इतना कुछ बच्चे के लिए करती है तो अल्लाह ताला तो 70 माँओं से बढ़ के है। वो क्यों नहीं सुनेगा? एक दिन नहीं सुनेगा, 2 दिन नहीं सुनेगा, तीसरे दिन तो कहेगा अल्लाह ये बच्चे तो हमारे पीछे ही लग गए हैं भाई, अब इनको दे ही दो जो मांग रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं भी ज़रूर सुनी जाएंगी। तो चलें आज के मौजू की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान की मैं अब आखिरी दिन ये चल रहे हैं, 2-4 ही दिन बचे हैं अब। तो मैं आपको सीख कबाब के तरीक़ा बता रही हूँ फ्रीज़ करने का, कि ये बने हुए होंगे तो जब भी, क्योंकि देखिए अच्छी चीज़ें खाने का रोज़े में दिल चाहता है। तो सीख कबाब ले लें आप, कीमा बारीक लें, चाहे आप चिकन का ले लें, चाहे बीफ का ले लें, जो भी ले लें, लेकिन हो बारीक बिल्कुल। अब उसमें आपने पैकेट का सीख मसाला डाल लें आप, आता है घरों में। अब मैं अलग से आपको क्या बताऊं। और प्याज ली आपने, थोड़ा सा धनिया भी डाल लें, बस वाला हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन 6-7 कलियां डाल लें और चॉपर में इसको पीस लें। प्याज ले लें, एक गट्ठी ले लें और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लें और इसको थोड़ा लहसुन डाल लें, अदरक, लहसुन तो हम पीस रहे हैं ना, तो अदरक डाल लें अगर बीफ का है तो, और नहीं है तो वैसे भी डाल लें। और थोड़ा सा सीख कबाब मसाला डाल लें इसमें, और थोड़ी सी अगर मिर्ची तेज़ खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मिर्ची भी डाल लें। अब इन सबको मिला के आपने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया। जब मिला लिया तो अब ना आपने बैट गरम भी डाल लीजिए, इसको छोटे मिक्सी के जार में चला के, क्योंकि प्याज व्याज थोड़ी सी पानी छोड़ देगी, नमक डलेगा तो पानी छूटेगा। मैंने देखा, मैं बना के डालती हूँ मसाला, लेकिन मैं झटपट वाला कर रही हूँ ना, कि ये आपके लिए फ्रीज़ हो सके। क्योंकि देखिए रमज़ानों में अच्छी चीज़ें खाने का दिल चाहता है। कि अब ये है, कभी पराठा आपने बनाया तो ये हुआ कि चलो वही एक एक पराठा दे दो और ये एक एक सीख कबाब दो और चटनी के साथ दे दो, ठीक है, चटनी दे दो और एक एक सीख कबाब दे दो, सब खा लेंगे रात का खाना। क्योंकि खाना कम खाया जाता है जब अफ्तारी कर लेता है ना बंदा, तो खाना कम खाया जाता है। तो आपने ये कर लिया, अब सब कुछ डाल दिया आपने। अब आपने ये किया कि एक सलाख ले ली और उसमें यूं यूं करके अब सारा मसाला डल गया है, सीख का सारा मसाला डल गया है। क्योंकि सीख का पैकेट में सब चीज़ें होती हैं। अब आपने, अगर आपने 1 kg का बनाया है तो उस डब्बे पे लिखा हुआ भी होता है। आपने वो सब मसाला डाला, और मैं वैसे डब्बे का बताती नहीं हूँ, लेकिन सहूलत के लिए बता रही हूँ। आपने बनाया, उसको यूं यूं करते गए और फिर उसको आराम से, और नहीं हो तो बड़ी कोई सीख वगैरह ले लीजिएगा, होती वैसे तो घर में है, निकाला यूं करके रखते गए, सारे हो गए।
तो अब आप भाप लगा के रखेंगे इसको, समझिए। भाप कैसे लगाएंगे, एक पतीली ले लें और उसके अंदर एक स्टैंड ले लें और पानी के अंदर स्टैंड रखें और उसके ऊपर एक कोई प्लेट, ऐसे जाली जाली वाली नहीं होती, जैसे हम लोग छन्ना वन्ना लेते हैं, छन्ना टाइप का लेते हैं, फ्लैट में होता है, उसके ऊपर वो कबाब रख दें, फैला दें और 10 मिनट पानी उबल ले कि बंद कर दें, वो उसको ढक्कन ढक दें। फिर हो गया तो आराम से निकाल लें, और अगर दूसरा बैच भी डालना है तो इसी तरह वो भी कर लें, और फिर ठंडा हो जाए तो उसको पैक करके डब्बे में या जिपलॉक बैग में पैक करके रख दें। 2 पोर्शन कर लें, 3 कर लें, जिस लिहाज से आपका कीमा है। ये तो हो गया। चले अब मैं आपको पापड़ी भी बना लूँ, क्योंकि देखिए चना चाट भी बनेगी, दही बड़े भी बनेंगे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि पापड़ी भी हो, है कि नहीं। तो पापड़ी के लिए आपने मैदा लिया, 2 कटोरी लें या 1.5 लें, जैसी आपकी मर्ज़ी। अब आपने उसको गूँधा, उसमें नमक डालिए, थोड़ा सा घी डालिए, 2 से 3 चम्मच घी डालिए कि खस्ता हो वो। अब उसको आपने गूँध के थोड़ी देर तो रख दिया। अब उसके आपने क्या किया, ज़रा अच्छी तरह से गूँधा हुआ होगा तो अच्छा होगा। अब आपने क्या किया, उसकी इतनी सी वो बना लिए पेड़े, छोटे छोटे पेड़े बन गए। अब आपने उसको बेला छोटा सा, अब आपने छोटा सा इतनी सी बिल गई, फिर दूसरी बेली, तीसरी बेली। अब कम से कम 3 को तो एक साथ कर लें। फिर घी लगाया आपने एक पे, ज़रा सा खुशका भी लगा दिया, फिर दूसरा रखा उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर ज़रा सा हल्का सा घी लगाया, थोड़ा खुशका लगाया, तीसरा रख दिया। अब उसको ना तीनों को मिला के आपने बेलना शुरू किया, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, थोड़ी, ठीक है, थोड़ी बड़ी हो गई। इसी तरीके से दूसरों का भी अमल कर लें कि एक बनाया पेड़ा और पेड़े के ऊपर कपड़ा डाल दीजिएगा कि पपड़ी नहीं जमे। अच्छा, एक पे पेड़ा, ज़बान भी फिसल जाती है, एक पे पेड़ा बनाया, फिर उसको ज़रा सा बेला, फिर उसके ऊपर घी लगाया थोड़ा सा, ज़रा सा वो खुशका डाला, फिर दूसरा पेड़ ज़रा सा बेल के उसके ऊपर रखा, तीसरे पेड़ उस पर घी डाला, ज़रा सा खुशका लगाया, तीसरा। अब उसको थोड़ा बड़ा कर लिया, यानी पूरी जितना हो गया, ठीक है। अब आप तलना शुरू करेंगे। पहले जो है ना कढ़ाई में तलेंगे, कढ़ाई पहले गर्म हो जाए, फिर धीमा थोड़ा कर दीजिएगा। कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे उसको तलने में। अब आपने जब उसमें डाला, और ये मैंने तो सिर्फ 2 बताएंगे ना आपको, 6 हो गई समझो, 3 3 6, लेकिन 2 ही बताएंगे, इस तरह और बना लें। ये तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ, देखना पड़ता है टाइम। तो आपने वो तलने के लिए लगानी। अब ये 2 नहीं, आप कितनी भी बना लें ना, आपकी ये वो तैयार है। अब आपने देखा आप वो ऊपर आएंगी और चम्मच से यूं यूं करते रहें, वो सब खुल जाएंगी। ऐसे चम्मच मारेंगे ना आप तो सब वो खुल के अलग अलग हो जाएंगे। और जब गोल्डन हो जाए तो आप निकाल लें पापड़ी आपकी, वो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और ये इसको फिर ठंडी हो जाए तो इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको बाहर ही रखेंगे आप, किसी डब्बे में कर लें या किसी थैली में कर लें, लेकिन ऊपर से ज़रा बंद होनी चाहिए। और जब भी आपका चाट बनाए तो एक एक पापड़ी भी सबको दे देंगे कि प्लेट में रखा, ये भाई ये आपकी पापड़ी, ये आपकी पापड़ी। तो इस तरह से आसानी हो जाएगी। बेटा मैंने बहुत कोशिश की है कि मेरी जो अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जॉब वाली भी थी और बच्चे भी मेरे साथ थे, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जो सहूलतें सीखी हैं तो वो मैं आप तक भी पहुंचाती हूँ। मैं दूसरी अपनी कोलीग को भी बताती थी कि भाई ऐसे कर लें आप लोग, तो आप लोग भी इससे फ़ैज़ उठाएं और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को होगा फ़ायदा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। फिर नानी को इजाज़त, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं लोग। अल्लाह हाफ़िज़।